आज इस वीडियो में हमारे पास है OnePlus का Nord CE6 Lite 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के कुछ ऐसे फीचर जिनका अगर आप डेली यूज के अंदर फोन में यूज करते हो तो इस फोन को काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। ये वाला फोन अगर आपने ले लिया है या फिर इस फोन के आप लेने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए ये वाली काफी यूजफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन में आपको दिया गया है रेस टू वेक का फीचर। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे तो जो फोन का स्क्रीन लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर चाहो आप इस फीचर को ऑन करना तो कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा इस फोन की सेटिंग में एंड यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक कीजिए। अब स्क्रॉल करो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने को मिलता है रेस टू वेक, जिसको आप इस तरह से यहाँ से क्लिक करके ऑन कर दीजिए। आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफी डिफरेंट तरीके से एडिट कर सकते हो। अब जैसे कि कोई भी कंट्रोल कहीं डिफरेंट जगह पर सेट करना हो तो पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करने को जिस किसी भी आप कंट्रोल को यहाँ से आप चाहो तो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हो। किसी को रिमूव करके दूसरे को ऐड करना हो तो इस तरह से रिमूव करने के बाद जिस किसी दूसरे कंट्रोल को आप यहाँ पर सेटअप करके यूज करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का रिसाइज करना चाहें तो वो भी कर पाएंगे। अब जैसे कि आपको गैलरी रिसाइज करना हो तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, यहाँ पर इस तरह से रिसाइज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एक तो इस तरह से कर सकते हो और एक इस तरह का आप यहाँ पर रिसाइज बना सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो इस तरह का रिसाइज बनाना तो वो भी इस फोन के अंदर बना पाओगे। अब जो कोई भी दूसरा एप्लीकेशन आपको बनाना हो उसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप इस तरह से अपने एप्लीकेशन को रिसाइज कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करना हो तो फोन के अंदर इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिल जाता है। उसके लिए आप लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए फोल्डर के ऊपर। अब यहाँ पे इनलार्ज फोल्डर के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इसका फायदा यही रहता है जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको आप बाहर से ही टैप करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका ऑन भी हो जाएगा। आपको इस फोन के अंदर आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलता है। अब जैसे कि फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड की एप्लीकेशन को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है, तो फोन के अंदर आपको वन फिंगर ऊपर की ओर करना होगा। इस तरह से सभी एप्स ऑटोमेटिकली नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करके इस तरह से उस ऐप को आप एक्सेस कर सकते हो। अब इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच करने पर होम सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके ये फीचर आपको ऑन कर लेना है। फोन के अंदर स्क्रीन कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर मिलेंगे स्क्रीन पर। इसके लिए आप टू फिंगर से पिंचिंग करोगे तो वॉलपेपर पर्सनल के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे कि आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइज करनी है तो साइड करने के बाद क्लॉक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लॉक स्टाइल को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो वो भी ऑप्शन मिलेगा। कलर स्टाइल चेंज करना हो तो कलर को भी आप इस तरह से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बाकी लॉक स्क्रीन पर शॉर्टकट देखने को मिलेंगे, इनको रिप्लेस करना हो तो इसके ऊपर क्लिक करके आप शॉर्टकट को भी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। अगर इस स्टाइल में जैसे कि आपको यहाँ पे स्टाइल चेंज करना हो तो स्टाइल के ऊपर क्लिक करके आप डिफरेंट स्टाइल सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको ब्लर फोटो बैकग्राउंड सेट करना हो या फिर आप यहाँ पे इनलार्ज जो वॉलपेपर है उसको सेट करना चाहते हो इस तरह से, तो ये भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। बाकी फोन के अंदर आपको सिस्टम यूआई कलर चेंज करना हो तो इसके ऊपर क्लिक करके आप यूआई कलर को चेंज कर सकते हो। जो कोई भी आप यहाँ पर कलर के सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे वही कलर यूआई में आपका सेलेक्टेड हो जाएगा। बाकी कुछ और भी एडवांस आपको यहाँ पे फीचर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ साइड पर जाओगे तो आपको आइकन्स का फीचर मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप फोन के जो ऐप आइकन स्टाइल हैं इनको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। आपको काफी डिफरेंट ऐप आइकन स्टाइल मिल जाएंगे। इसके अलावा इसको रिसाइज करना हो एप्लीकेशन का नेम वगैरह तो वो सब भी आप कर सकते हो। मोड पर क्लिक कर न्यू डाउनलोड करना हो तो आप न्यू भी डाउनलोड कर सकोगे। फोन के अंदर आपको फ्लेक्स थीम्स दी गई हैं जिनको आप मैन्युअली सेटअप कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। इनकी सेटिंग करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको ऑल फ्लेक्स थीम्स के ऊपर क्लिक करना है जिसमें बहुत सारे आपको फ्लेक्स थीम्स देखने को मिल जाएंगे। किसी भी थीम्स को अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे। जैसे कि आपको जो क्लॉक देखने को मिलता है उसका फॉर्मेट इस तरह से आप चेंज करना चाहो या फिर इसको आप रिसाइज करना चाहो ये सब आप कर सकते हो। कलर चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको बहुत सारे फ्लेक्स थीम्स मिलेंगे जिसके लिए आप यहाँ पे आप देख सकते हो। और डाउनलोड करना हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। में आपको स्क्रीन अटेंशन का फीचर मिलता है। अब जब तक फोन को आप देखते रहोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। यहाँ पर आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस पर क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल करने पर आपको स्क्रीन अटेंशन फीचर को ऑन कर देना होगा। अब जब तक आप फोन को देखोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। बाकी आप साइड रख देते हो फोन तो जो भी स्क्रीन का टाइम आउट है उसके हिसाब का फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑफ हो जाएगा। फोन के अंदर आपको इंटरनेट स्पीड मीटर भी दिया गया है। अब जब भी आप इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको स्टेटस बार पर क्लिक करने पर रियल टाइम नेट पर स्पीड ऑन कर देना होगा। अब जब भी आप इंटरनेट का यूज करोगे तो फोन के स्टेटस बार में इंटरनेट का स्पीड पता चलेगा। फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉल असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है जिसमें अपनी फोन की कॉल ट्रांसलेशन फीचर को ऑन करा सकते हो। जिसके लिए डायलर को ऑन करने को जब आप थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर जाओगे
तो यहाँ पे आपको कॉल ट्रांसलेट का फीचर मिल जाएगा, जिसको यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अब जब कभी आप कॉलिंग पे बात करोगे, अगर सामने वाला किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करता है, तो यहाँ पे उसकी लैंग्वेज को सेट करके आप उसकी भाषा को समझ सकते हो। फोन के अंदर आपको साइड में साइड बार देखने को मिलेगा, जिसको आप इस तरह से क्लिक करके ऑन कराओगे। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिलते हैं, अगर इनमें से किसी भी फीचर को यहाँ से ऑन करोगे, जैसे कि एप्स वगैरह को ऑन करोगे, तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा, जिसमें यहाँ पर क्लिक करके या फिर यहाँ पर क्लिक करके उसको रिसाइज कर सकते हो। कहीं पर भी सेट करके यूज कर सकते हो। मिनिमाइज करने का भी ऑप्शन है, कहीं पर भी इसको मिनिमाइज कर सकते हो। जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना है और ये एप्स भी आपको एक्सेस करना है, तो इस तरह से आप इन दो एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। बाकी फोन के अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी दिया गया है, जैसे कि एक साथ एक स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन यूज करने हो, तो वो भी आप कर पाओगे। किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद जब आप इस तरह से उसको देखोगे, तो आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा, तो फोन का स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्स का यूज करना चाहते हैं, उसके ऊपर टैप कीजिए, तो दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। चाहो तो फोन के अंदर एक साथ 3 एप्स भी एक फोन के अंदर रन कर सकते हो, जिसके लिए दो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन कर लेना है। फिर आपको साइड बार ऑन करना पड़ेगा। फिर जिस किसी भी तीसरे एप्स का यूज करना चाहते हैं, उस तीसरे एप्स को भी आप इस तरह से ऑन करा सकते हैं। अब इस फोन के अंदर एक ऐसा फीचर आपको मिलता है, जब कभी भी आप ट्रैफिक में बात करेंगे फोन से, तो उस साइड आवाज आपकी एकदम क्लियर जाएगी, जो भी बैकग्राउंड नॉइस रहता है वो आपका बंद हो जाएगा। तो इस फोन के अंदर क्लियर वॉइस फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करना है तो आप मास्टर एप्लीकेशन में अब यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको कम्युनिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्लियर वॉइस पर क्लिक करके ये फीचर ऑन कर देना होगा। अब जब कभी भी आप ट्रैफिक में होंगे, तो आपकी आवाज उस साइड एकदम क्लियर जाएगी। फोन के अंदर फाइल्स शेयर का काफी डिफरेंट फीचर मिल जाता है। आप किसी फाइल्स वगैरह को शेयर करना चाहते हैं कहीं पर भी, तो उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइल इस तरह से मूव करके नीचे की ओर लानी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फाइल देखने को मिल जाएंगे। किसी भी फाइल्स के ऊपर शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लाना पड़ेगा। बहुत सारे आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म खुल जाएंगे, किसी के ऊपर आप इस तरह से क्लिक करके उसको शेयर कर सकते हैं। उनके अंदर मल्टीपल विंडो यूज करने का एक और फीचर मिलता है। अब जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन आपको मल्टी विंडो में यूज करना हो, तो यहाँ इस लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से मूव करना हो, तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो मिलेगा, और यहाँ को अगर मूव करो तो आपको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का व्यू मिल जाएगा। तो आप जिस किसी में इस एप्स को यूज करना चाहते हैं, मल्टी विंडो या फिर फ्लोटिंग विंडो, उसको आप इस तरह से एप्स को ऑन करा सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे जेस्चर एंड मोशन फीचर मिलते हैं, जो कि जरूर से इस फोन के अंदर आप यूज करें। उनको सेटअप करने के लिए आपको इस फोन की सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, जिसके बाद यहाँ से इसको आप स्क्रॉल कीजिए। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने पर आप जहाँ से स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे आपको जेस्चर एंड मोशन के फीचर मिल जाएंगे। अब स्क्रीन ऑफ जेस्चर सबसे पहले आप क्लिक करके ऑन कर लीजिए। अगर ओ वाले फीचर को यहाँ से क्लिक करके ऑन करोगे, तो ऑफ स्क्रीन पर अगर आप ओ ड्रॉ करोगे, तो फोन की कैमरा एप्लीकेशन को कुछ इस तरह से ऑन करा पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे और भी एडवांस फीचर मिलते हैं, जैसे कि बी ड्रॉ करने पर आपका फोन का जो फ्लैश लाइट है ये ऑन हो जाएगा, उसको सेट कर सकते हैं। म्यूजिक कंट्रोल का फीचर है, अगर इसको फीचर को ऑन करोगे, तो लॉक स्क्रीन पे 2 फिंगर को डाउन करके गाना प्ले कर पाओगे। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो। बाकी मोर कंट्रोल में आप अपने हिसाब से मैन्युअली सेटअप कर सकते हो, जैसे कि ए ड्रॉ करने पर आप यहाँ पर सेट करना चाहते हैं अनलॉक करना स्क्रीन, या फिर किसी को कॉल लगाना, कोई भी एप्लीकेशन सेट करना, तो यहाँ पे जिस किसी को भी आप सेटअप करके यूज करना चाहो, उसको आप सेटअप कर सकते हो। अब जैसे कि हमने बी पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है इंस्टाग्राम। अब जैसे हमें इंस्टाग्राम ऑन करना होगा, स्क्रीन पर हम एरो करेंगे, डायरेक्टली हमारा इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से चाहो तो सेटअप कर सकते हो। वापस आएंगे एक स्टेप, स्क्रीन को लॉक करना हो, डबल टैप करके ऑन करना हो, तो इन दोनों फीचर को आप ऑन कर लीजिए। अब जब कभी भी आपको ऑन करना हो स्क्रीन पर डबल टैप कराएंगे ऑन हो जाएगी, डबल टैप कराएंगे इसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो इस फीचर को आप यहाँ से ऑन करा सकते हो। अब यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करने का एक और डिफरेंट फीचर मिल जाता है, जिसके लिए अगर आप यहाँ से ऑन करके रखोगे, तो वॉल्यूम बटन से फ्लैश लाइट ऑन होगी, जो कि ऑफ स्क्रीन पे लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए वॉल्यूम बटन, तो फोन का फ्लैश लाइट इस तरह से ऑन हो जाएगा। बाकी आपको मोर कंट्रोल में जेस्चर के फीचर मिलते हैं, जैसे कि एयर जेस्चर में फोन का यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी कोई कॉल्स वगैरह आ रही है, तो आप जेस्चर की मदद से आंसर कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस तरह से पाम दिखाना है और ऊपर कर देना है इस तरह से, तो आपकी कॉल आंसर हो जाएगी। इसके साथ ही वो हैंड फ्री पर हो जाती है। तो आप एयर जेस्चर को चाहो तो यहाँ से इनेबल करा सकते हो। नीचे को आपको कॉलिंग की कुछ और ही डिफरेंट फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि आपको लिव टू ईयर टू आंसर कॉल का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हो, तो जब कभी भी आपके फोन पर कॉल आए, तो आप रिंग होते फोन को कान पे ले जाइए, आपकी उस नंबर की कॉल फिर ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे, तो जब कभी भी आप हैंड फ्री फोन पर बात कर रहे होगे और हैंडफोन कान के पास ले जाओगे, तो ऑटोमेटिक आपके फोन को रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाएगा। फिर आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। इस फीचर को ऑन करके रखते हो, तो फोन को फ्लिप कराकर आप म्यूट करा सकते हो, या फ्लिप कवर से कवर करके फोन को म्यूट करा सकते हो। तो इन फीचर को आप इस तरह से आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। जिंदर आपको शेयर विद आईफोन का फीचर मिलता है। अब जैसे कि आपका फ्रेंड के पास है आईफोन, आपके पास है एंड्रॉइड, तो आप इस फोन में उसको फाइल शेयर कर सकते हो, उससे इस फोन में रिसीव कर सकते हो। इसके लिए फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करने को शेयर विद आईफोन का फीचर मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप फाइल को शेयर भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो। पर आपको आईफोन की फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराना होगा, O+ करके एप्लीकेशन आता है, इसको डाउनलोड कराने पर
आप ये सब यूज कर पाओगे। अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। कभी फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो आपके फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद आप स्क्रॉल कीजिए, फिर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो वन हैंडेड मोड पर क्लिक करके ये फीचर ऑन करना होगा। आप कभी भी फोन एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर को इस तरह से डाउन कराओगे तो आपका फोन वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। यहाँ से एक स्टेप वापस आने पर आपको ग्लव्स मोड का फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो ग्लव्स पहन के भी फोन को चला सकते हो। जैसे कि सर्दी में आप ग्लव्स पहने हुए होते हैं तो फोन को टच चलाने के लिए आपको ग्लव्स रिमूव करने पड़ते हैं, तो इसमें ये फीचर मिलता है। तो उसको ऑन करने पर आप ग्लव्स पहन के भी चाहो तो फोन को यूज कर सकते हो। फोन के अंदर बहुत बढ़िया सिक्योरिटी भी मिल जाती है, तो सिक्योरिटी के बहुत सारे फीचर भी हैं। इनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसके बाद स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ऐप को लॉक करना हो तो लॉक कर सकते हो, हाइड करना हो तो हाइड कर सकते हो। और मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में कुछ और भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि फोन को स्विच ऑफ करने के लिए पहले पासवर्ड आपको डालना पड़े तो आप इस फीचर को यहाँ से क्लिक करके ऑन कर दीजिए। अब आप फोन जब भी स्विच ऑफ होगा जब आप फोन का पासवर्ड डालोगे। इसके अलावा कुछ और भी फीचर यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि फोन के अंदर ऐप पिनिंग का फीचर मिल जाता है। इस फीचर को ऑन कर दो तो किसी भी ऐप्स को पिन करना चाहते हो तो वो इस फोन के अंदर कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारे थेफ्ट अलर्ट के फीचर भी मिलेंगे, जिसके लिए आपको फोन मैनेजर एप्लीकेशन ऑन कर लेना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने के बाद देखने को मिल जाएंगे मोर ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। थेफ्ट डिटेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर आप इन फीचरों को ऑन कर लेते हो तो बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि आपको फोन लेकर कोई भागता है तो फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। इसके लिए आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। ऑफलाइन डिवाइस अनलॉक का फीचर भी है, जैसे कि ऑफलाइन में आपको फोन होगा तब भी आपको फोन लॉक हो जाना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे चाहो तो ऑन कर सकते हो। रिमोट लॉक का फीचर भी फोन के अंदर दिया गया है, इसको भी आप चाहो तो इसे इनेबल कर सकते हो। एंड फाइंड इरेज का फीचर भी मिलेगा, जैसे कि आपका फोन खो जाता है, खोने के बाद आप चाहो उसको डिलीट करना, इरेज करना, तो यहाँ से इस फीचर को ऑन करा के ये भी आप यहाँ चाहो तो ऑन करा सकते हो। उनके अंदर एआई के बहुत बढ़िया फीचर मिलेंगे। अगर फोटो एडिट करना हो एआई की मदद से तो काफी बढ़िया फीचर मिल जाते हैं। अब जैसे कि कोई फोटो वगैरह एडिट करना हो तो उसको ऑन करने को जब आप एडिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एआई एडिटर मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो, जो कि ऑटोमेटिक अपनी जगह पर सेट हो जाएगा ये। और बाकी एआई इरेज के ऊपर क्लिक करके किसी भी चीज को फोटो से डिलीट करना हो तो इसको सेलेक्ट करके जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह सर्कल करोगे फोटो से डिलीट हो जाएगी। बाकी एआई ग्लो का फीचर मिलेगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो फोटो में आपका ऑटोमेटिकली ग्लो सेलेक्ट हो जाएगा इस पर क्लिक करते ही। बाकी कोई फोटो ऐसा क्लिक हो गया है जो कि आपने दूसरी साइड देख लिया था या फिर आपकी आंखें क्लोज हो गई थी तो इस आइकन पर क्लिक करके आप उसको फिक्स कर सकते हो। फोटो की क्वालिटी कम लग रही है तो उस पर क्लिक करके आप फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। कोई फोटो ब्लर क्लिक हो गया तो आप इस आइकन पर क्लिक करके अनब्लर कर सकते हो। फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है, स्मोक वगैरह आ जाता है तो इस आइकन पर टैप करके आप वो भी इस फोन के अंदर फोटो को फिक्स करा सकते हो। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी दिया गया है, आप किसी भी फोटो को सर्कल टू सर्च यूज कर सकते हो। जैसे कि आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, अब जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करते हो वो आपका डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाएगा। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर मिल जाता है, जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर इस आइकन पर क्लिक करते हो तो सारी भाषाएं आपके हिसाब से सेलेक्ट हो जाएंगी, जिसके लिए आप अपनी भाषा को यहाँ से सेलेक्ट करोगे। जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी भाषा हिंदी में होनी चाहिए, सभी जो भी भाषा है आपकी, तो यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे इस आइकन पर क्लिक करोगे जो कुछ भी आपकी इंग्लिश या फिर आपकी मराठी कुछ भी लिखा हो इंग्लिश में वो सब हिंदी में लिख जाएगा जैसे आप इस आइकन के ऊपर टैप करोगे। तो इस फोन के अंदर ये कुछ अमेजिंग फीचर मिल जाते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।